अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़नी विलेज स्टोरी। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फज़ल करम से बिल्कुल खैर वफ़ियत से हूँ। नाज़रीन, आज की मोटिवेशनल स्टोरी इंतहाई अहम। एक शख्स जो कि कारोबार के इंतहाई अरूज पर था, दिन ब दिन उसका कारोबार तरक्की करता जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि उसका एकदम कारोबार नीचे की तरफ चलना शुरू हो गया। वो शख्स बहुत परेशान हुआ उसके बारे में। उस शख्स ने काफ़ी कोशिश की उसको खड़ा करने में, लेकिन उससे ऐसा ना हुआ। उसने एक बैंक से कुछ लोन भी लिया, लेकिन फिर भी उसका कारोबार वहीं न पहुंच सका जिस जगह पहले अरूज पर था। तो नाजरीन, वो बड़ा परेशान हुआ। ऐसी परेशानी के आलम में वो एक दिन एक पार्क में बैठा हुआ था और एक बूढ़ा शख्स उसके पास आया और उसको कहा कि बेटा, तू क्यों परेशान है। उसने कहा कि बाबा जी, मैं एक वजह से परेशान हूँ कि मेरा बहुत ही अच्छा कारोबार चल रहा था, मुझे समझ नहीं आई उसको क्यों ज़वाल शुरू हो गया। हत्ता कि मैंने बैंक से कुछ कर्जा भी लिया, लेकिन फिर भी उस कारोबार को मैं खड़ा न कर सका। रोज़ बरोज़ मुझे खसारा हो रहा है। उस बूढ़े शख्स ने उसको एक चेक निकाल कर दिया, 10 लाख रुपए का वो चेक। उसे देखकर वो नौजवान हैरान हो गया। उसने कहा, बाबा जी, न मैं आपको जानता हूँ न पहचानता हूँ, आप मुझे ये इतनी बड़ी रकम क्यों पेश कर रहे हैं। उस बूढ़े शख्स ने कहा कि बेटा, कोई बात नहीं, आप ऐसा करना, इससे अपना कारोबार चलाओ, कोई नया कारोबार तलाश करो। मशवरा तो मैं यही देता हूँ कि आप ऐसा करो कि वही पुराना कारोबार उसको ही चलाओ, नया कारोबार के चक्कर में न पड़ो, अल्लाह उसमें ही आपको बरकत अता फरमाएगा। तो नाजरीन, उस बूढ़े ने कहा कि बेटा, ऐसे करना, फिर जब साल आएगा, यही महीना होगा, यही दिन होंगे, मैं आपको इसी पार्क में मिलूँगा, आप मुझे आकर ये चेक वापस कर देना, ये पैसे मुझे वापस कर देना। तो नाजरीन, ऐसा हुआ कि वो शख्स वहाँ से बाबा जान का शुक्रिया अदा करके चल पड़ा। जब घर वापस आया तो इसी बारे सोचता रहा कि आइंदा मैं क्या करूं, क्या नया कारोबार सोचूं, किसके बारे में सोचूं और किस से मशवरा करूं। इसी असना में उसके जहन में एक बात आई, क्यों ना एक और काम करूं, जो बाबा जी ने बात बताई वही पुराने वाले कारोबार पर अपना टाइम लगाऊं और उसी को खड़ा करूं। तो नाजरीन, उसने कहा कि क्यों ना मैं ये चेक अपने पास संभाल कर रख लूं, जब मुझे सख्त इसकी ज़रूरत पड़े तो मैं पैसे निकलवा लूं। पहले कोशिश करता हूं ये चेक साइड पर पड़ा रहे, मैं तसल्ली बख्श हूँगा कि मेरे पास 10 लाख रुपया पड़ा है। उसने इंतहाई मजबूती से, इंतहाई हौसले से दोबारा कारोबार को अपने दिल से जागाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसका कारोबार आहिस्ता आहिस्ता पहले की तरफ बढ़ता चला गया और उसके घर के हालात अच्छे होते चले गए। तो हुआ कुछ यूँ, जब 1 साल का अरसा गुजरा तो ठीक ठाक उसका कारोबार चल रहा था, पहले से भी ज़्यादा दुगना चल रहा था। तो नजरीन, एक दिन उस शख्स ने समझा कि अब वो वक्त आ गया, मैं उस बूढ़े का शुक्रिया भी अदा करूं, हत्ता कि मैंने ये पैसे बैंक से नहीं निकलवाए, लेकिन ये चेक उसको दूं और उस बूढ़े को कहूँ कि आपने मुझे फोर्स किया और आज मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो नाजरीन, जब वो शख्स पार्क में गया, हाथ में उसने चेक पकड़ा हुआ था, तो वो किसी औरत से पूछता है कि इधर एक बूढ़ा शख्स आता है, वो आज क्यों नहीं आया। उस औरत ने कहा, हम मियाँ बीवी हैं, वो भी अभी कुछ दिनों में आते हैं, लेकिन क्यों फ्रॉड अपने साथ करवाते हो। मैं रोज़ाना उसे मना करती हूँ कि ऐसे ना किया करो। वो खाली चेक, झूठा चेक किसी शख्स को थमा देता है, बेआसरा शख्स को, ये कहकर मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। तो क्यों आप भी अपने लिए एक नई ज़िलालत उठाना चाहते हैं, क्यों परेशान होना चाहते हैं। उसने कहा, नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, वो चेक सच साबित हो, मैंने निकाला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो सच था। इसी इसना में वो बूढ़ा भी आ गया।
وہ یہ باتیں کچھ سن رہا تھا. اس نے کہا یہ بات نہیں ہے، میں نے لاکھ دفعہ بتایا ہے کہ جب آدمی گر رہا ہوتا ہے اس کو تھوڑے سے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اس آدمی کے پاس سہارا نہیں تھا، میں نے اسے تھوڑا سا فورس کیا ہے، اس کو تھوڑی سی میں نے انرجی دی ہے، جس کی وجہ سے اس آدمی کا کاروبار یہاں تک پہنچ گیا ہے. اس لڑکے نے بھی کہا جی ہاں یہ بات سچ ہے، واقعی میں نے وہ پیسے نکلوائے بھی نہیں تھے، چیک آج بھی وہی ہے، لیکن آپ کی اس مہربانی کی وجہ سے مجھ میں اتنا حوصلہ آ گیا تھا کہ میں ایک نئی طریقے سے اپنے کاروبار کو اوپر لے کر جایا. تو ناظرین، اس نے بوڑھے کا شکریہ ادا کیا. بوڑھے نے بھی ساری بات بتائی کہ میں ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہوں، لیکن کسی کو بتانا نہیں. میں لوگوں کو، میرے پاس یہی ایک طریقہ ہے لوگوں کو فورس کرنے کا، میں پیسے نہیں افورڈ کر سکتا، تو میں اپنی طرف سے یہی اپنی محنت سمجھتا ہوں. آپ میری وجہ سے آپ کا کاروبار اتنی انتہا تک پہنچا تو میں یہ بات قابل فخر سمجھتا ہوں. تو ناظرین، یہی بات ہے، کسی کو تھوڑا سا اپنے الفاظ کی وجہ سے، تھوڑا سا اپنے لہجے کی وجہ سے، تھوڑا سا اپنے کسی اور کام، جیسے کہ بوڑھے نے کام سر انجام دیا، اس کام کی وجہ سے ہماری فورس کسی کے کام آ سکتی ہے اور اس کو حوصلہ بھی مل سکتا ہے، بجائے اس نے کہ آدمی کہے کہ آپ سر پکڑ کر بیٹھ جاؤ، آپ تو کچھ نہیں کر سکتے. امید ہے ناظرین آج کی ہماری موٹیویشنل سٹوری آپ کو پسند آئے گی، اور اپنے رائے کا اظہار، قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.